हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कक्षा 8 के अभ्यास 1 का ई। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेरा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। जो जो इसमें सत्य वो बताना है, जो जो असत्य वो बताना है। तो हमारे पास जगह नहीं था, इसलिए हम पहले क्वेश्चन को केवल उतारे हैं। स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही उतारते चलेंगे। देखिए, पहले को हम हल करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि सत्य है कि नहीं, तो सत्य सिद्ध करने के लिए इन लोग को हल करेंगे। अब इसको भी हल करेंगे। अगर दोनों तरफ बराबर हो जाएगा तो सत्य होगा, अगर नहीं बराबर होगा तो असत्य होगा। तो चलिए इसको हम बारी बारी से हल करते हैं। यहाँ पे 2 बट्टे में -5 गुणे -3/4। ठीक, ये वाला क्या है, -3/4 गुणे 2/-5। इसको हल करना है ना। तो देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 2 से 5 कटेगा नहीं, 3 से 4 कटेगा नहीं, तो इसमें तीसरा तीसरी भी देख सकते हैं। 2 से 4 कटेगा, हाँ जी कटेगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/-5 गुणे -3/2। अब ध्यान समझिए, अब तो कोई किधर से भी नहीं कटेगा, तो चलिए गुना करा देते हैं। -3 एकम -3 और 5 दूना -10, यानी माइनस माइनस काट देंगे। 3 बटे कितना आ गया, 10। इसको भी हल करते हैं। देखिए 3 से 4 नहीं कटेगा, 2 से 5 नहीं कटेगा, लेकिन 2 से 4 कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4। यहाँ पे -3/2 गुणे 1/-5 आ गया। अब देखना है, -3 एकम -3 और 5 दूना 10, -10 माइनस माइनस कट गया, यानी 3/10। अब बताइए दोनों तरफ बराबर है कि नहीं बराबर है। तो यहाँ पे 3/10, यहाँ भी 3/10, यानी क्या होगा, ये सत्य होगा क्या सत्य है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। क्या हो जाएगा, सत्य। अब हम देखेंगे पहला का दूसरा प्रश्न को। अब देखिए मेरा दूसरा प्रश्न है, तो चलिए इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो इधर वाला पक्ष को इधर हल कर देते हैं, इधर वाला पक्ष को इधर हल कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे -2/-3 है ना। अब यहाँ पे बड़े कोष्टक में है, फिर गुणे 1/5 गुणे यहाँ पे -2/7। ठीक, अब यहाँ पे इधर वाला को उतार लेते हैं। -2/-3 है, ठीक, और गुणे ब्रैकेट में कितना 1/5 गुणे -2/7। ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए दो माइनस से माइनस को पहले काट देते हैं। 2 से 5 नहीं कटेगा, 1 से 3 नहीं कटेगा, तो गुणा कराते हैं। 2 एकम 2 और 3 पचे 15। जब जैसे ही हल करेंगे तो कोष्टक हट जाएगा। गुणे -2/7। इसमें भी कोई किधरों से कट रहा है क्या, आप देख सकते हैं। 2 से 15 नहीं कटेगा, 2 से 7 भी नहीं कोई किधर से कटा, तो गुना करा देंगे। 2 दूना -4 और 15 सत्ते 105। -4/105 आ गया। इसको जब आप हल करेंगे तो माइनस से माइनस को काट देंगे, तो 2/3 कोष्टक में क्या बच गया। अब इसको हल करिएगा तो देखिए इसमें भी कोई किधर से नहीं कटेगा, इसलिए इसको भी हम डायरेक्ट गुणा करके लिख देंगे। कितना, -2 एकम -2 5 सत्ते 35। अब ध्यान से समझना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पे 2 बट्टे में देखिए इसमें भी कोई किधर से नहीं कटेगा, इसलिए गुना करा देंगे। 2 दूना 4, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -4 और 35 दिया 105। यहाँ पे 105 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ भी -4/105, यहाँ भी -4/105। तो ये बताइए सत्य होगा क्या असत्य। तो यहाँ भी हम लिख देंगे कि ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो ये अब हम देखेंगे तीसरे प्रश्न। मेरा तीसरा प्रश्न है कि 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। तो अब देखिए हम इसका गुना करके देखेंगे क्या परिमेय संख्या आता है कि नहीं आता है। देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे 3/4 और की जगह पे गुणा लगाना है, और -5/7। अब देखिए इसमें 3 से 4 नहीं कटेगा, 5 से 7 भी नहीं कटेगा, कोई किधर से भी नहीं कटेगा, तो इन लोगों का गुना करा देंगे। 3 पचे 15, अब चिन्ह माइनस का लगेगा, और 4 सत्ते 28। ये बताइए ये परिमेय संख्या है कि नहीं। ये परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q रूप है, अंश बटा हर के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन इसमें बोला है कि इतना का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है, तो ये गलती बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, असत्य। ठीक, असत्य। अब चलते हैं हम चौथे प्रश्न पे। हाँ जी, तो अब देखिए मेरा चौथा प्रश्न है कि 7/-8 प्लस कोष्टक में -5/6 ब्रैकेट में है, फिर गुणे 3/4। फिर इतना को हल करके बताना कि क्या कि सत्य है क्या असत्य है। तो चलिए इसको भी पता कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान समझना है, एक बार ये साइड को हल करते हैं, एक बार इस साइड को हल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 7/-8 है, तो यहाँ पे -8 लिख दिए। फिर कोष्टक कटेगा प्लस माइनस -5/6,
ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा, फिर गुणे 3/4। इसी प्रकार इसको भी उतार लेते हैं। यहाँ पे है, इसमें भी देख सकते हैं कोई किधरों से कट रहा है क्या, 7 से 4 नहीं कटेगा, 3 से -8 नहीं कटेगा, तो गुना करा दीजिए। 17 21 और 8 चौका -32, फिर प्लस यहाँ पे इधर में कोई किधर से कट रहा है, कहाँ जी कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब देखिए यहाँ पे इसको हल करिएगा तो सॉरी यहाँ पे -5 एकम -5 हो जाएगा और 2 चौका 8। अब ध्यान से समझना है, इसको हम लोग हल कर रहे हैं। यहाँ पे तो माइनस नहीं होना चाहिए, इसलिए इसमें से माइनस हटाने के लिए हम ऊपर नीचे -1 से गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 7/-8 गुणे -1 गुणे -1, फिर -5/6, ठीक, गुणे 3/4। अब ध्यान से समझिएगा, -7 एकम 7 और माइनस माइनस प्लस 8 एकम 8 और फिर यहाँ पे -5/6। इसको हम लोग अब हल करेंगे और प्लस 3/4। अब देखिए 8 6 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 24, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 24। अब यहाँ पे देखिए इस 8 के पढ़ने में 24 कितने बार में आता है, 3 बार में, इसलिए हम यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो -7 गुणे 3, फिर -5 गुणे 6 के पढ़ने में 24 4 बार में आता है, इसलिए इसमें 4 से गुणा कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे प्लस 3/4, इसको जब हल करेंगे तो देखिए 17 21 और 5 चौका 20 और बट्टे में 24, ठीक, यहाँ पे ऐसे कर दिए। अब यहाँ पे चलिए इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गुणे 3/4 आपको दिखाई दे रहा है ना जी। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -41 हो जाएगा, -41/24, ठीक। अब गुणे यहाँ पे हम कर देंगे 3/4। अब 3 एकम 3, 3 बटे 24। जब इसको हल कर दिए तो यहाँ पे 1 बचा है ना, तो -41 से कम -41 और 8 चौका 32, यानी -41 बट्टे में क्या आ गया 32। तो इसको भी हल करते हैं, क्या -41 बट्टे में 32 आएगा, तो देखिए यहाँ पे माइनस ऊपर कर देते हैं, इसको -21 बट्टे में 32, फिर प्लस माइनस -5/8। अब ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करना है, 32 और 8 के एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 32 ही आएगा, ठीक। यहाँ पे -21, 32 के पढ़ने में 32 एक बार में आता है, इसलिए इसमें गुना 1 से करेंगे। -8 के पढ़ने में 32 कितने बार में आता है 4 बार में, इसलिए इसमें 4 से गुणा कर देंगे। तो गुना करिएगा तो -21 एकम 21, -5 चौका 20 और बट्टे में 32, माइनस माइनस प्लस यानी -41 बट्टे में कितना हो गया 32। तो देखिए दोनों तरफ का मेरा बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये सत्य है कि असत्य है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सत्य, क्योंकि बराबर ना आ गया जी। तो देखिए पहला का टोटल प्रश्न को हम लगा दिए हैं। अब हम लोग देखेंगे दूसरे प्रश्न को। तो अब देखिए मेरा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। तो पहला सवाल आप देख सकते हैं, सेकंड भी देख सकते हैं और थर्ड भी है। तो थर्ड को जगह नहीं था तो इसलिए नहीं लिखे हैं। तो चलिए ये इन लोग को हल करने के बाद भी उसको हम लोग लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले जो पहला सवाल है इसको हमको सत्यापित करना है कि दोनों तरफ क्या है बराबर है। तो सबसे पहले हम इसको हल में लिख लेंगे। हल में लिखेंगे दायां, यहाँ पे लिख लेंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष। अब एक तरफ लिख लेंगे दायां पक्ष, यहाँ पे लिख लेंगे दायां पक्ष, ठीक। अब चलिए बायां पक्ष हमारा क्या है 2/7 गुणे -11/8, इसको अब हम लोग हल करते हैं। और दायां पक्ष कितना है -11/8 गुणे 2/7, यही ना है। तो चलिए हल करते हैं। देखिए 2 से 7 नहीं कटेगा, 11 से 8 नहीं कटेगा, 2 से 8 कट रहा है, 2 एकम 2, 2 चौका 8। देखिए -11 एकम -11 और 7 चौका 28, यानी ये -11/28 है। इसको हल करते हैं, 2 से 8 इसमें भी कट रहा है, 2 एकम 2, 2 चौका 8, -11 एकम -11 और 7 चौका 28। देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया ना, तो यही हमको प्रूफ करना था। ये क्या है, ये हमको प्रूव करना था कि -11/28, इधर भी -11/28। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक। अब ध्यान से देखिए इसी प्रकार इसको हमको हल करना है। तो देखिए एक तरफ इसमें भी लिख लेते हैं बायां पक्ष, बायां पक्ष, और इधर लिख लेते हैं दायां पक्ष, दायां पक्ष ना। यहाँ पे हम इसका हल कर रहे हैं। तो देखिए -8/9 गुणे 15/17। अब इसका क्या है दायां पक्ष, यहाँ 15/17 गुणे -8/9। अब ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट,
8 से 9 कटेगा नहीं, 15 से 17 कटेगा नहीं, तिरछा तिरछी कट रहा है, 3 3 9, 3 5 15। अब इन लोग को गुना करा दे, 5 8 -40 और 17 दूना 34, 17 3 51। अब इसको भी हल कर लेते हैं। 8 से ही कटेगा का नहीं, ये कटेगा, 3 3 9, 3 5 15, तो 8 5 -40 हो जाएगा और 17 3 51, दोनों तरफ बराबर आ गया। यही हमको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया ना। अब देखेंगे हम थर्ड क्वेश्चन को। देखिए मेरा तीसरा प्रश्न है इसका, दूसरा का, तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं एक बार। क्या लिख लेंगे, बायां पक्ष पहले लिखते हैं ना जी। ये मेरा बायां पक्ष है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बायां पक्ष, और इसको लिख लेंगे दायां पक्ष, दायां पक्ष। तो बायां पक्ष हमारा कितना है, -8/7 गुणे 1/2 गुणे -4/3। ठीक, यहाँ पे ये बड़ा कोष्टक का अंदर हो गया। ठीक है, अब उसके उसी प्रकार दायां पक्ष कितना है, -8/7 गुणे 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेना है फिर -4/3। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो ध्यान समझना है। पहले हम बड़ा कोष्टक को हल कर लेंगे, तो -8/7 गुणे, देखिए इसमें 2 से 4 कटेगा, केवल 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -2 एकम -2 और 3 एकम 3। अब ध्यान से समझिए, इसको हल करना है। तो देखिए 8 से 3 कटेगा नहीं, 2 से 7 नहीं कटेगा, तो गुना कराइए, माइनस माइनस प्लस, 8 दूना 16 और 7 3 21, 16/21 इसका आंसर हो गया। अब इसको करना है, तो देखिए 2 से 8 कट रहा है, 2 एकम 2, 2 चौका 8, -4 एकम -4 और 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 बचा है, 7 एकम 7, फिर गुणे -4/3। अब ध्यान समझना है, यहाँ पे 7 से 4 नहीं कटे, 4 से 7 नहीं कटेगा, 4 से 3 नहीं कटेगा, तो गुना करा दीजिए, 4 चौका 16, माइनस माइनस प्लस और 17 21। देखिए 16/21 यहाँ भी, 16/21 यहाँ भी, यही हमको सत्यापित करना था, यानी प्रूफ करना था। अब हम देखेंगे तीसरे प्रश्न को। हाँ जी, तो अब देखिए मेरा तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम लिखिए। तो देखिए इसका रिक्त स्थान भरना है, तो ध्यान समझिए, नकल हमको करके रिक्त स्थान भरना है। जैसे देखिए यहाँ पे 2/11 है, 2/11 नहीं है, यहाँ पे -3/7 है, यहाँ पे -3/7 है, लेकिन 2/11 है क्या इधर, नहीं, तो यहीं पे 2/11 भरा जाएगा। अब देखिए फिर बोला जा रहा है कि प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम लिखिए। तो इसका संबंधित प्रगुण का नाम है गुणा का क्रम विनिमय, विनिमय प्रगुण, प्रगुण, ये था इसका क्या, प्रगुण का नाम था। अब जैसे इसमें करना है, तो देखिए यहाँ पे 3/में -2 है, यहाँ पे 3/में -2 है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2/3 है, इधर है क्या 2/3, नहीं, तो भर दीजिए 2/3। ठीक, अब देखिए -11/3 है, इधर है क्या -11/3, नहीं, तो -11/3 हम भर दिए। अब देखिए इसको कह रहा है कि संबंधित प्रगुण का भी नाम लिखिए। तो इसका संबंधित प्रगुण का नाम है गुणा का सहचार्य प्रगुण, सहचार्य प्रगुण, गुणा का सहचार्य प्रगुण, ये था दूसरा का आंसर। जैसे तीसरा वाला का भरना है, तो देखिए 5/7, 4 -4/7, -5/7, यहाँ पे 4/7, यहाँ पे 2/5 है, यहाँ पे नहीं है 2/5, यहाँ पे 2/5 भर देंगे। अब ध्यान समझना है, यहाँ पे 2/5 हो गया जी। ठीक, यहाँ भी 2/5 है, यहाँ पे -5/7 है। देखिए इसमें बस दिमाग का लगाया है, यहाँ पे देखिए ये वाला इसके अंदर गुणा कर रहा है, 2/5 के साथ एक बार इसका गुणा करा है, तो -5/7 गुणे 2/5, यहाँ पे एक बार इसके भी साथ कराएंगे तो -4/7 है, लेकिन यहाँ फिर -5/7 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5/7 हो जाएगा। देखिए अब देखिए इसका प्रगुण का नाम लिखना है। तो अब देखिए मेरा चौथा प्रश्न है कि सरल कीजिए, पहला सवाल देख सकते हैं, दूसरा भी सवाल देख सकते हैं। तो चलिए हम पहले सवाल को लगाते हैं। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं ना, तो हल इसका कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे यहीं से देखिए कर देते हैं, 3 से 9 कटेगा क्या, हाँ जी कट जा रहा है, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब देखिए यहाँ पे ये भी इससे कट जाएगा क्या, 5 से 10, हाँ जी कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10। अब ध्यान से देखना है, आपको फिर लिख लेना है यहाँ पे -1/1 गुणे, यहाँ पे -2/3, ठीक, गुणे 18/1, -1 बच गया है ना जी, यहाँ पे -1 है, फिर गुणे कितना बच गया
इसको माइनस से माइनस काट दीजिए, 1/6। अब ध्यान से देखिएगा, 6 से 18 कट जाएगा क्या, 6 एकम 6, 6 18, 3 से ये भी कट जाएगा 3, ठीक। यहाँ पे क्या बच गया, -2 अब एक तो माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, तो यहाँ पे 2, एक यहाँ भी एक, एक एकम एक माइनस एक, फिर माइनस एक एकम -1, तो यहाँ पे अब देखिए क्या हो गया, इसको केवल आप -2 भी लिख सकते हैं क्योंकि माइनस हम ऊपर भेजा दिए, तो ये इसका आंसर हो गया। अब जैसे इसको करना है तो देखिए सबसे पहले माइनस को काट दीजिए, 1/9 गुणे 3/20 गुणे -4 गुणे 6/5। अब ध्यान से समझिएगा, 4 से देखिए 3 से 9 कट रहा है, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, ठीक। और यहाँ से 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया, 1/1 गुणे 1/5 गुणे -1 बच गया जी, फिर 2/5, माइनस माइनस को काट दीजिए। अब देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और यहाँ पे 1 बचा है तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी 2/5 इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते होंगे कि आपको प्रश्नावली 1 का ई आ गया होगा समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।